हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वायरस जनित रोगों कैसे होते हैं। वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं, मनुष्यों में, पौधों में और अन्य पालतू पशुओं में इनके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। और मैं इन रोगों को आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और आपके शब्दों के अनुसार मैंने इस ट्रिक को बनाया है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ मनुष्यों में वायरसों के द्वारा होने वाले रोग। तो मनुष्यों में वायरसों के द्वारा होने वाले रोग ह्यूमन डिजीज काइड बाई वायरस बहुत ही सिंपल है। मनुष्यों में अनेक प्रकार से वायरस के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं जिससे लाखों की संख्या में लोगों की जान जाती है। हम आपको बता दें कि जो आज के समय में इस समय एक बहुत ही बड़ी संक्रामक महामारी फैली हुई है, कोविड-19, वह भी एक वायरस जनित रोग ही है जो जिससे भारत ही नहीं पूरा विश्व भारी मात्रा में ग्रसित है और परेशान है। तो आइए मैं सबसे पहले मनुष्यों में वायरसों के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में बताता हूँ। देखिए बच्चों, इसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, पॉलीसैकेराइड 338 mmg। मैं पॉलीसैकेराइड को इसलिए लिया क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक भाग है जिसके बारे में आप काफ़ी समय से पढ़ रहे होंगे, तो उसके बारे में आप आसानी से समझ भी सकते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि यह ट्रिक पॉलीसैकेराइड 338 mmg। एक बार फिर से देख लीजिए, यह ट्रिक आपका है पॉलीसैकेराइड 338 mmg। अब आइए हम आपको बताते हैं कि पॉलीसैकेराइड 338 mmg वास्तव में है क्या चीज़। तो यह एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम अनेक वायरस जनित रोग जो मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। लगभग 17 प्रकार के रोगों को इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा जो हर साल कई लोगों के लिए जानलेवा होता है। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूँ पॉलीसैकेराइड 338 mmg वास्तव में है क्या चीज़, यह ट्रिक है क्या चीज़। तो पॉली यहाँ पर मैं आपको अलग अलग तरीके से दिखाया हूँ। एक चीज़ और है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आप स्क्रीनशॉट को भी लेते रहिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो आइए मैं अब आपको बताता हूँ इस ट्रिक के बारे में। पॉलीसैकेराइड 338 mmg, यहाँ पर POL Y पॉली है, तो यहाँ पर मैं ट्रिक इस तरह से बनाया हूँ POL पॉल यानी पोलियो और उसमें लास्ट वर्ड Y लगा हुआ है, Y से येलो फीवर। तो मैं पॉली से दो रोगों के बारे में बताऊंगा। पॉली का मतलब पॉल पोलियो और Y से येलो फीवर। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ सैकेराइड्स के माध्यम से। सैकेराइड जो शब्द है इसके द्वारा मैं आपको अनेक रोगों के बारे में बताऊंगा। तो सैकेराइड में जो S है उसका मतलब होता है स्मॉल पॉक्स, A से एड्स HIV एड्स है, C कॉमन कोल्ड, अदर C कैंसर है, H हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस H के बगल में जो A लिखा हुआ है, A को हम किसी भी रोग से संबंधित नहीं मानेंगे। यहाँ पर जो A लिखा हुआ है A को हम किसी भी रोग से संबंधित नहीं मानेंगे। आइए आपको आगे लेके चलते हैं। R से रेबीज, I इन्फ्लुएंजा, D से डेंगू, E से इंसिफिलाइटिस और यहाँ पर एक चीज़ और लास्ट में S लगा हुआ है, S का भी यहाँ पर किसी भी रोग से कोई संबंध नहीं है। अब हम आपको बताते हैं 338 का ट्रिक इस प्रकार से है। हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABC, C तीसरे स्थान पे आता है और फिर से ABC, C तीसरे स्थान पे आता है और ABCDEFGH, H 8वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर 338 का मतलब CCH से है जिसे हम आपको आसानी के लिए बनाए हैं, तो आप इसे समझ लीजिए। अब यहाँ पर 3 का मतलब C मतलब चिकन पॉक्स, अदर C कंजक्टिविटिस और
एट जो है 338 में जो लास्ट अंक 8 है उसका मतलब है एच, मतलब हार्पीस। अब आपको हम MMG के बारे में बताते हैं। एम का मतलब होता है मम्प्स, अदर एम का मतलब मिसल्स यानी खसरा, और जी गैस्ट्रोइंटेरिटिस। गैस्ट्रोइंटेरिटिस एक जो है आंत्र शोथ रोग है जिसमें आंतों में घाव हो जाते हैं, मरोड़ के साथ दर्द होने लगते हैं आदि समस्याएं होती हैं, उसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेरिटिस। अब हम आपको देखिए इनमें जो है जो ट्रिक आपको मैं यहाँ पे बताया हूँ उस ट्रिक को मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ। यहाँ पर देखिए पोल यानी पोलियो, पोलियो रोग से है। वाई येलो फीवर यानी पीत ज्वर है। एस स्मॉल पॉक्स यानी चेचक। ए से एड्स मतलब HIV एड्स रोग। सी कॉमन कोल्ड मतलब जो जनरल सामान्य जो जुकाम होता है। सी कैंसर यानी कैंसर रोग। एच हिपेटाइटिस यानी हिपेटाइटिस रोग। आर रेबीज, रेबीज को जो है हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज रोग होता है जिसे हिंदी में हम अलर्क रोग के नाम से जानते हैं। आई इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा रोग है। डी डेंगू रोग है। ई इंसेफेलिटिस है जिसे हम मस्तिष्क शोथ यानी मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, अब यहाँ पर देखिए 338 338 में आपको बताया कि यहाँ पर CCH क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर से इसे लिया गया है। तो सी मतलब चिकन पॉक्स छोटी माता जिसे कहते हैं। एच कंजक्टिविटिस मतलब नेत्र श्लेष्मा शोथ। एच हार्पीज, हार्पीज वायरस जो हार्पीज रोग होता है। एम मम्प यानी गलसुआ जो हमारे गाल के पास जो सूजन आ जाती है और दर्द करने लगते हैं। एम मेसल्स यानी खसरा। और जी गैस्ट्रोइंटेरिटिस जठरांत्र शोथ। अब मैं इन रोगों के बारे में भी आपको बता देता हूँ। पोलियो के बारे में आपको सामान्यतः पता ही है कि पोलियो रोग क्या है। यह मुख्यतः बच्चों में होता है जो अंगों को प्रभावित करता है। येलो फीवर पीत ज्वर है, इसे भी आप सामान्यतः जानते हैं। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के बारे में भी आप जानते हैं। HIV एड्स के बारे में भी आपको पता है। कॉमन कोल्ड माने जुकाम। कैंसर, आपको यहाँ पर हिपेटाइटिस के बारे में कम पता होगा तो हिपेटाइटिस मैं आपको बता देता हूँ। हिपेटाइटिस एक ऐसा रोग है जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर के अंदर की जो दीवार होती है वहाँ पर दाने निकल जाते हैं जिससे जो है कुछ भी खाने से तत्काल उल्टी होने लगती है, भोजन का पचना जो है रुक जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट होती हैं और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है RBC का निर्माण जो है नहीं हो पाता जिससे शरीर पीला पड़ने लगता है और रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम आपको जो है हेपेटाइटिस के बाद रेबीज जो कुत्ते के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है, कुत्ते के लार में यह रेबीज वायरस पाया जाता है जो काटने से शरीर के अंदर पहुंचता है और हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा एक सर्दी की तरह का एक सामान्य, एक डेंजर्ड भी हो सकता है, एक सामान्य रोग है। डेंगू के बारे में आप जानते ही हैं। इंसेफेलिटिस एक मस्तिष्क रोग शोथ है जिसे हम मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जानते हैं। अभी हाल ही में बिहार में कई बच्चों को इससे जो है इस भयानक रोग से प्रॉब्लम हुआ था। अब हम आपको आगे बताते हैं चिकन पॉक्स छोटी माता। कंजक्टिविटिस मतलब नेत्र श्लेष्मा शोथ। अक्सर हमारी आंखों में कभी कभी खुजली के साथ लाल और सूजन आ जाती है जिसे हम नेत्र श्लेष्मा शोथ कहते हैं। हार्पिज वायरस या हार्पिज रोग भी एक रोग है जो त्वचा पर फफोले की तरह उत्पन्न होता है और उसमें जो है जल भर जाते हैं, पानी की तरह जो है भर के वो फफूले का रूप ले लेता है। यह मुख्यतः जननांगों में या शरीर के अन्य भागों में भी उत्पन्न हो सकता है जिसे हार्पिस रोग कहते हैं। मम्प्स यानी गलसुआ अक्सर हमारी गालों में उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं जो यहाँ की जो है नसों को खींचकर दर्द को उत्पन्न करते हैं। अगला है मिसेल्स यानी खसरा जो ठंडियों में अक्सर बच्चों को प्रभावित करता है। और अगला है गैस्ट्रोइंटेरिटिस मतलब जठरांत्र शोथ। जठरांत्र शोथ का मतलब होता है कि यह एक ऐसा रोग है जो वायरस जनित होता है, जो हमें संक्रमित भोजन या पानी पीने से हमारे अंदर वायरस अंदर जाता है और इस रोग को उत्पन्न करता है, जिसमें मरोड़ के साथ पेट में बहुत ज़्यादा दर्द और ऐंठन उत्पन्न होता है और दस्त उल्टी के साथ जो है
हमें प्रभावित करता है। तो यह जो है पूरी तरह से मैं आपको यहाँ पर जो है एक ट्रिक के माध्यम से बताएं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इसका ट्रिक है पॉलीसैकेराइड 338 mmg, जो 17 प्रकार के रोगों, जो मनुष्यों में 17 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हें पूरी तरह से आपको जो है बताने में सहयोग करेगा, जानने में सहयोग करेगा। अब हम आपको दूसरा बताते हैं प्लांट डिजीज काज्ड बाय वायरस, मतलब पौधों के वे रोग जो वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इनके लिए भी मैं एक सिंपल ट्रिक बनाया हूँ। इस ट्रिक को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं BCl2P3T3RS। फिर से हम आपको इस ट्रिक को बताते हैं BCl2P3T3RS। इसको जो है यहाँ पर देखिए BC, उसके बाद L ब्रैकेट में 2 लिखा है, यानी L जो है 2 बार लिखना है। T उसके बाद P आता है 3, मतलब PPP, और T भी 3 है, मतलब TTT, और RS। तो हम इस प्रकार से जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है BC, यहाँ पर लिखा गया है BCLLPPPTTTRS। तो इस प्रकार से देखिए B 1 है, C 1 है, लेकिन L 2 मतलब L और L, P 3 है, P 3 वहाँ पर है, PPP, L 3 है, T 3 है, TTT और RS। तो इस प्रकार से हम इस ट्रिक को समझते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस ट्रिक के द्वारा उत्पन्न होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि पौधों में मुख्यतः जो है 13 प्रकार के रोग वायरसों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 13 प्रकार के रोग जो है हम आपको एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। इस ट्रिक को हम कहेंगे BCl2P3T3RS। अब आइए हम इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि BCl2P3T3RS वास्तव में है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं बी के बारे में। बी का मतलब होता है बॉन्ची टॉप ऑफ बनाना। बॉन्ची टॉप ऑफ बनाना एक केले में उत्पन्न होने वाला रोग है, जिससे केले की पत्तियां पूरी तरह से जो है केले के पत्तियों के अगले जो अग्र सिरे होते हैं वो पूरी तरह से सूख कर जो है वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, फट जाते हैं, केले की पत्तियां जो है कटने लगती हैं। तो इस रोग को हम बॉन्ची टॉप ऑफ बनाना कहते हैं। देखिए छात्रों, हम इसमें जो है आपको बताते समय रोगों के बारे में बताएंगे, ध्यान से सुनिए और आप स्क्रीनशॉट को ले लीजिएगा। तो आपको हम फिर से अब दूसरा बताते हैं कुकुम्बर मोजाइक। कुकुम्बर यानी खीरा या ककड़ी में उत्पन्न होने वाला रोग है। अक्सर आप लोग देखे होंगे जब भी ककड़ी या खीरा को खरीदते हैं तो उसमें जो है कुछ ककड़ियाँ या खीरे ऐसे भी होते हैं जो चितकबरे तरीके से होते हैं, चितकबरे होते हैं। तो उसमें जो है कुकुम्बर मोजाइक रोग उत्पन्न हुआ रहता है। तो इस प्रकार जो कुकुम्बर का जो पौधा होता है उसकी पत्तियों में और उसके फ्रूट्स में भी जो है यह रोग इस तरह से दिखाई देता है, जो चितकबरे तरीके से आपको चितकबरे रंग के आपको दिखाई देते हैं। तो वह पूरी तरह से कुकुम्बर मोजाइक रोग से ग्रसित होता है। यह मुख्यतः स्वाद में भी चेंजिंग लाता है। आप कभी भी मार्केट से कुकुम्बर को खरीदिए तो यह ध्यान दीजिए कुकुम्बर मोजाइक रोग उसमें उत्पन्न तो नहीं हुआ, नहीं तो आपको जो है मतलब बहुत ही जो है कड़वे आएंगे। अगला हम आपको बताते हैं तीसरा L, जो आपको L2 लिखे हैं। तो यहाँ पर L और L के बारे में दो रोगों के बारे में बताएंगे। L का मतलब है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, मतलब यहाँ पर जो ब्रिंजल होता है उसकी पत्तियों में उत्पन्न होने वाले रोग वायरस के द्वारा होते हैं। आजकल ब्रिंजल के जो है पौधे आपको दिखाई देते हैं। ब्रिंजल के पौधों में अक्सर आप देखेंगे उनकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, जैसे प्लास्टिक को आप जलाइए तो उसमें सिकुड़ जाती हैं और पीले पड़ के जो है वो गिरने लगती हैं, सूखने लगती हैं। तो इस तरीके से उसमें समझ लीजिए कि वह उस ब्रिंजल में जो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल रोग उत्पन्न हुआ है, लिटिल लीफ रोग उत्पन्न हुआ है, जो वायरस जनित रोग है। अगला हम L से आपको बताते हैं लिटिल लीफ ऑफ कॉटन। तो जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल में उत्पन्न होता है, सेम वही कंडीशन जो है काटन के पौधों में उत्पन्न होता है। काटन की पत्तियों में जो है वो पीले पड़ जाते हैं पत्तियां और सूख कर गिरने लगती हैं, जिसे लिटिल लीफ ऑफ कॉटन कहा जाता है। अब हम आपको अगला पांचवा रोग बताते हैं पपाया मोजाइक। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने अभी ट्रिक में देखा था P3, तो P3 में PPP मतलब 3 प्रकार से रोगों को मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो P का मतलब है पपाया मोजाइक। छात्रों, आप अक्सर जो है पपीते को देखते होंगे, पपीते में कभी कभी जो है कुछ पत्तियाँ ऐसी दिखाई देती हैं, जैसे आप कहीं भी प्लास्टिक को थैलियों को आप जलाइए तो थैलियाँ पूरी तरह से सिकुड़ने लगती हैं। उस तरह से कभी कभी आप जो है पपीते की पत्तियों को देखते होंगे,
सिकुड़ी हुई पत्तियां दिखाई देती हैं और उनके बीच बीच में आपको येलो कलर के स्पॉट कई दिखाई देंगे, तो वह ऐसा रोग अगर किसी भी पपीते में दिखाई देता है तो उस रोग को हम कहते हैं पपाया मोज़ेक डिजीज। अगला हम आपको बताते हैं पोटैटो लीफ रोल। पोटैटो लीफ रोल का मतलब छात्रों जो है, देखिए आप आलू, क्योंकि गांव से भी बिलोंग करते हैं सभी, तो आलू के पौधों को देखे होंगे। तो आलू में देखिए कभी कभी क्या होता है कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और गोल वो आपस में जो है वो लिपट जाती हैं, पत्तियां लिपट कर एक रोल की तरह बन जाती हैं। जैसे रोटी वोटी को आप रोल बनाते हो उस तरह से एक रोल की तरह पत्तियां बन जाती हैं और अंत में जो है सूख कर ख़त्म हो जाती, नष्ट हो जाती हैं। तो उस रोग को हम कहते हैं पोटैटो लीफ रोल डिजीज। अब हम आपको सातवां बताते हैं पोटैटो मिड मोज़ेक। पोटैटो मिड मोज़ेक एक ऐसा रोग है जिसमें पोटैटो की जो पत्तियां होती हैं वो पूरी तरह से जो है सिकुड़ जाती हैं और पीली पड़कर सूखने लगती हैं। तो इस रोग को हम जो है पोटैटो मिड मोज़ेक डिजीज के नाम से जानते हैं। अगला हम आपको आठवां बताते हैं टोबैको मोज़ेक। इससे पहले मैं आपको ट्रिक पर ले चलता हूँ। T3 P3 के बाद आपने देखा था T3। T3 का मतलब होता है TTT। तो आपको मैं पहला टी बताता हूँ, टोबैको मोज़ेक। आप इससे पहले भी टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में भी जानते होंगे, जो टोबैको मोज़ेक डिजीज को उत्पन्न करता है। तो टोबैको मोज़ेक जो वायरस होता है वह RNA कंटेन होता है। आइए पहले हम इसके रोगों को बारे में बताते हैं आपको। तो कभी कभी जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ कर पीले कलर की हो जाती हैं, उनके क्लोरोफिल्स पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे पत्तियां जो है सड़कर सूख कर जो है गिर जाती हैं नीचे। तो इस रोग को ही हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज या टोबैको मोज़ेक रोग। अगला हम आपको बताते हैं टोमेटो लीफ कर्ल। अक्सर जो है टमाटर में आप ये रोग देखते होंगे। आज इस समय भी आपके घर पे टमाटर होगा तो आप जाइए वहाँ पर सभी पौधों को देखिए, उनकी पत्तियों में कुछ पत्तियाँ आपको ऐसी दिखाई देंगी जो पॉलीथीन पे जैसे आग लगाइए आप तो सिकुड़ जाती हैं, उस तरह से पत्तियाँ सिकुड़ी हुई दिखाई देंगी। पूरी तरह से फ्लैट पत्तियाँ नहीं दिखाई देंगी और सिकुड़ी हुई पत्तियों पर जगह जगह पर जो है पीले कलर के स्पॉट आपको दिखाई देंगे। अगर इस तरह से टमाटर की पत्तियाँ हैं तो वहाँ पर जो है आप समझ लीजिए कि उस रोग को टोमेटो लीफ कर्ल डिजीज के नाम से जाना जाता है। अगला टी हम आपको बताते हैं ट्रिस्टेजा ऑफ सिट्रस। ट्रिस्टेजा ऑफ सिट्रस का मतलब होता है आपके अगल बगल जो है आसपास कहीं भी वहाँ पर नींबू की पत्तियाँ हों, नींबू के पेड़ हों, पौधे हों, तो आप वहाँ पर जाइए और देखिए जो है नींबू के पत्तों में जगह जगह जो है पत्तियों पर पीले कलर के स्पॉट्स बनते हैं। वे पीले कलर के स्पॉट्स जब फ्रूट तैयार होता है, जब नींबू तैयार होता है तो उसके जो है फ्रूट्स पर भी जगह जगह पर पीले पीले कलर के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जिसे हम ट्रिस्टेजा ऑफ सिट्रस के नाम से जानते हैं। ट्रिस्टेजा ऑफ सिट्रस डिजीज के उत्पन्न होने पर नींबू के अंदर जो है रसों की भी कमी हो जाती है। आप ऊपर से बहुत बड़े नींबू को देखोगे लेकिन अंदर जो है उनमें रसों में कमी आ जाती है। तो कभी भी आप मार्केट से नींबू खरीदते समय यह ध्यान दें कि ट्रिस्टेजा ऑफ सिट्रस डिजीज इस नींबू में ग्रसित तो नहीं है। अगला हम आपको बताते हैं RS लास्ट में। तो R से होता है रोसेट ऑफ ग्राउंड नट। रोसेट ऑफ ग्राउंड नट यह मूंगफली का एक कॉमन रोग है। मूंगफली के पौधों में उनकी पत्तियों पर जो है पत्तियां उनकी सिकुड़ कर जो है वो सूखने लगती हैं, जिसे हम रोसेट ऑफ ग्राउंड नट कहते हैं। अगला हम आपको बताते हैं S से शुगर केन मोज़ेक। शुगर केन मोज़ेक का मतलब ईख, गन्ना। गन्ने के पौधे में जो है अक्सर जैसे आपने बॉन्ची आप बनाना देखा, बॉन्ची टॉप आप बनाना डिजीज देखा, सेम उसी तरह से गन्ने के पौधे में भी उनकी पत्तियों के अग्रभाग सूख कर नीचे की तरफ गिर जाते हैं, लटक जाते हैं। इस रोग को हम शुगर केन मोज़ेक डिजीज के नाम से जानते हैं। तो आइए हम आपको एक बार फिर से जो है रिपीट करा देते हैं इसके ट्रिक के बारे में। प्लांट डिजीज कार्ड बाई वायरस के बारे में ट्रिक ये है BCL2P3T3RS। तो यहाँ पर जो है हम एक बार फिर से जो है ट्रिक को आपको समझाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो है आगे बढ़ने पर जो है हम आपको बताते हैं अब अगला जो है आपका बचा हुआ है डोमेस्टिक एनिमल पेट डिजीज काज्ड बाई वायरस। मतलब पालतू पशुओं में जो है वायरसों के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ट्रिक जो है इसका यह है FMPRBT, यानी FM पर बात करिए।
पालतू पशुओं में उत्पन्न होने वाले रोगों का मतलब होता है कि यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक के बारे में बता देता हूँ। पालतू पशुओं में जितने भी रोग होते हैं उनके लिए ट्रिक है FM पर बात करिए। तो FM पर बात कैसे करेंगे आप, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। FM पे बात किस तरह से किया जाता है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, यह ट्रिक कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर जो है छात्रों देखिए, FM का मतलब होता है फूट एंड माउथ डिजीज। यहाँ पर FM पर बात करिए, FM से एक रोग को ले लीजिए। FM का मतलब होता है फूट एंड माउथ डिजीज, यानी खुरपका एवं मुंहपका रोग। यह रोग एक ऐसा रोग है जो पशुओं में उत्पन्न होता है, पशुओं में वायरस जनित रोग है, सामान्य रोग है जो प्रतिवर्ष अनेक पालतू पशुओं की जान ले लेती है। यह अक्सर जो है बहुत ही डेंजर्ड साबित होता है। अक्सर जो है हमारे जो पशु होते हैं इससे ग्रसित हो जाते हैं और समय से इलाज न होने पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो FM का मतलब फूट एंड माउथ डिजीज, F से फूट एंड M से माउथ, मतलब खुरपका और मुंहपका रोग। P से पॉक्स डिजीज जो चेचक है, चेचक रोग जो अक्सर गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट आदि में उत्पन्न होता है। उसके बाद R है, R का मतलब होता है रेंडर पेस्ट डिजीज। रेंडर पेस्ट डिजीज सभी पालतू और दुधारू पशुओं में उत्पन्न होता है। रेंडर पेस्ट का मतलब भी हम आपको बता देते हैं, जो पालतू जो पशु होते हैं उनके मुख के ऊपर, उनके जो है तलवे के पास जो तलवे होते हैं वहाँ पर जो है पूरी तरह से छोटे छोटे दाने निकल के फुंसियों का रूप ले लेते हैं और वो कटकर बड़े फूंडे का रूप लेने लगते हैं और धीरे धीरे उनके पूरे मुख और पूरे स्किन पर फैल जाते हैं। कभी कभी आप देखिए जो है कुछ भैंस या गायों के जो है गले के पास या उनके जो है पीठ की साइड ऊपरी सतह पर कुछ जो है ऐसे आपको फफोले दिखाई देते हैं जो दाद की तरह जो है दिखाई देते हैं। तो उस रोग को हम रेंडर पेस्ट डिजीज के नाम से जानते हैं। यह रोग ऐसा रोग होता है जब पशु इसे चाटते हैं जीभ से अपने तो सीधे उनके मुंह पे प्रवेश करता है और उनके मुंह पर पूरे फफोले की तरह उत्पन्न होकर उन्हें जो है परेशान करता है, प्रभावित करता है। अगला हम आपको बताते हैं BT यानी ब्लू टंग डिजीज, नीली जीभ रोग। यह मुख्यतः गाय और भेड़ों में उत्पन्न होता है। जो नीली जीभ रोग होती है गाय और भेड़ों में उत्पन्न होती है और उन्हें जो है पूरी तरह से प्रभावित करती है। तो आइए हम पशुओं पर उत्पन्न होने वाले रोग को एक 60 टिक के बारे में फिर से हम आपको बताते हैं। FM पर बात करिए। FM पर बात करिए का मतलब FM फुट एंड माउथ डिजीज, P पॉक्स डिजीज, R रेंडर पेस्ट डिजीज और BT ब्लू टंग डिजीज। यही 4 प्रकार के रोग पशुओं में वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आएगा और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हों आप स्क्रीनशॉट को लेकर पढ़िए और हमसे पूछिए। धन्यवाद।